हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड न्यूज़ एंड स्टोरी में। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में, जिन्होंने अपने अद्भुत अभिनय से दर्शकों के दिलों पर राज किया। हाँ, हम बात कर रहे हैं नूतन की। चलिए, उनकी जीवनी के सफ़र पर चलते हैं। नूतन का जन्म 4 जून 1936 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता कुमार सेन समर्थ एक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक थे और माँ शोभना समर्थ भी एक जानी-मानी अभिनेत्री थीं। नूतन ने अपनी शिक्षा स्विट्जरलैंड में पूरी की और कम उम्र में ही फिल्मों में कदम रख दिया। नूतन ने अपने करियर की शुरुआत 1950 में फिल्म हमारी बेटी से की। हालांकि उन्हें पहचान मिली 1955 की फिल्म सीमा से, जिसके लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके बाद उन्होंने सुजाता, बंदिनी और मिलन जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। नूतन ने अपने करियर में कई यादगार भूमिकाएं निभाईं। फिल्म सुजाता में उन्होंने एक दलित लड़की की भूमिका निभाई, जो आज भी याद की जाती है। बंदिनी में उनकी भूमिका ने उन्हें दूसरा फिल्मफेयर अवार्ड दिलाया। नूतन ने कुल 5 फिल्मफेयर अवार्ड जीते, जो उनके अभिनय की महानता को दर्शाता है। नूतन ने 1973 में लेफ्टिनेंट कमांडर राजनेश बहल से शादी की। राजनेश एक नौसेना अधिकारी थे और नूतन ने उनसे मुंबई में एक समारोह में मुलाकात की थी। उनकी शादी एक साधारण और खूबसूरत समारोह में हुई, जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े नाम शामिल हुए। शादी के बाद नूतन ने अपने करियर और परिवार के बीच एक अच्छा संतुलन बनाया। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर को जारी रखा और फिल्मों में अपना श्रेष्ठ देती रहीं। साथ ही वह एक प्यारी पत्नी और माँ भी थीं। उनके बेटे न्यूटन और राजनेश की शादीशुदा जिंदगी हमेशा खुशहाल नहीं रही। उन्हें कुछ निजी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। राजनेश हमेशा न के करियर और फैसलों का समर्थन करते रहे। नूतन अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बेहद सक्सेसफुल रही। एक फिल्म में साथ काम करने के दौरान संजीव कुमार के साथ उनके अफेयर की अफवाहें फैल गई थीं। दरअसल 1968 में फिल्म देवी में नूतन और संजीव कुमार साथ काम कर रहे थे। इस दौरान दोनों की दोस्ती हो गई थी और फिर इनके अफेयर के रूमर्स फैल गए। नूतन को ये बात रास नहीं आई। वहीं सेट पर जब एक मैगजीन में नतून ने अपने और संजीव कुमार के अफेयर के बारे में पढ़ा, तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई और वो सीधे संजीव कुमार के पास पहुंची और उन्हें सरेआम सबके सामने थप्पड़ मार दिया। इसके बाद ये भी अफवाहें फैली थीं कि अपने पति राजेश बहल के कहने पर नूतन ने संजीव कुमार को थप्पड़ मारा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नूतन और उनके पति राजेश का मानना था कि संजीव कुमार ने ही एक्ट्रेस के साथ झूठी अफेयर की खबरें फैलाई थी। बाद में एक इंटरव्यू में नूतन ने कहा था, मेरे द्वारा संजीव कुमार को थप्पड़ मारने की घटना काफ़ी चर्चित रही। उन्होंने अफेयर के बारे में बहुत ही लापरवाह, गैर जिम्मेदाराना बयान दिया था। इससे मैं गुस्सा हो गई। मुझे उन्हें उनकी जगह पर रखना पड़ा। मुझे जो कहना था, कहने के बाद मैं शांत हो गई और कहा, चलो सीन ख़त्म करते हैं। नूतन के उनके परिवार के साथ रिश्ते भी तनावपूर्ण हो गए थे। नूतन की मां शोभना समर्थ ने ही उन्हें बॉलीवुड में लॉन्च किया था, लेकिन नूतन ने उनके खिलाफ बाद में हेराफेरी का केस दर्ज करा दिया था और अपनी मां के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी थी। नूतन ने बाद में खुलासा किया कि उनकी मां को अदालत में ले जाने का निर्णय दर्दनाक था, लेकिन उनके परिवार के भविष्य की सुरक्षा के लिए यह ज़रूरी था। उनका अलगाव लगभग 2 दशकों तक चला था। हालांकि 1983 में दोनों परिवारों के बीच सब ठीक हो गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस केस की वजह से नूतन और उनकी मां ने लगभग 20 सालों तक एक दूसरे से बात नहीं की थी। नूतन के पति की 2004 में उनके अपार्टमेंट में आग लगने की वजह से मृत्यु हो गई थी। नूतन के बेटे मोनिश बहल भी बॉलीवुड में एक्टर बने। नूतन की दर्दनाक मौत हुई थी। उन्हें 1990 में ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज किया गया था। फरवरी 1991 में गर्जना और इंसानियत की शूटिंग के दौरान वो बीमार पड़ गई थीं, जिसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। नूतन ने 21 फरवरी 1991 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी फिल्में और उनका अभिनय आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। नूतन ने बॉलीवुड को एक नई ऊंचाई दी। उनका अभिनय, उनकी सादगी, नूतन की मेहनत हमेशा याद रखी जाएगी दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।